नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। 1 लाख का इनामी परवेज मुठभेड़ में ढेर। गोरखपुर के चिलवाताल में एसटीएफ से मुठभेड़। खान मुबारक गैंग का शूटर था परवेज। इटावा में बिना इजाजत जुलूस निकालने के आरोपी एसपी नेता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार, 24 गाड़ियां जब्त। इटावा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव के जेल से रिहा होने के बाद स्कूटर रैली निकालने को लेकर जेल चौकी प्रभारी निलंबित। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। जहरीली शराब से अब तक कुल 40 की मौत की पुष्टि। मुरादाबाद की व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या। बिजनौर के स्योहारा में मिला शव। 4 लाख रुपए की फिरौती भी दे चुके थे परिजन। गोरखपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 9 लोग घायल। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पीपीगंज थाना क्षेत्र की घटना। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह की पत्नी और उनके एक सहयोगी पर 25,000 का इनाम घोषित। पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्जी मान्यता के मामले में हुई थी एफआईआर। कानपुर में पुलिस हिरासत से शिक्षकों को भगाने का मामला। आरोपी रॉकी यादव का सरकारी आवास कराया गया खाली। रामपुर में युवक की जमकर पिटाई, वीडियो हो रहा है वायरल। कोतवाली मिलक क्षेत्र की घटना। ललितपुर में नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा। एक महिला प्रत्याशी से छीना नामांकन का पर्चा। हरदोई में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देख इलाके में मची अफरा तफरी। हरपालपुर इलाके का मामला। ग्रेटर नोएडा के कसाना टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग से नहीं हुई कोई जनहानि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद विधानसभा स्पीकर से मिले बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। कहा, यूपी में सरकार और संगठन दोनों बेहतर। कोरोना काल में यूपी के काम की दुनिया भर में तारीफ। अलीगढ़ में टप्पल नूरपुर साध्वी प्राची के पहुंचने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट। एसडीएम और सीओ ने पुलिस अमले ने नूरपुर जाने वाले रास्ते को किया जाम। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में खत्म किया गया आंशिक कर्फ्यू। अब तक यूपी के 71 जिलों से हटा कोविड कर्फ्यू। वीकेंड पर सख्ती रहेगी लागू। 8 जून से उत्तराखंड में मिल सकती है कोविड कर्फ्यू से छूट। सरकार ने सभी जिलों से मांगी कोरोना आंकड़ों की रिपोर्ट। जहां ज्यादा केस वहां जारी रहेगी सख्ती। गोवा में 1 हफ्ते बढ़ाया गया लॉकडाउन। 14 जून तक रहेंगी पाबंदियां। देश में बीते 24 घंटे में 1.14 लाख नए कोविड केस, जबकि 2600 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 1100 नए मामले। अब सिर्फ 4 जिलों में 600 से ज्यादा केस। अब तक 2 करोड़ 23 लाख लोगों की लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 381 नए मामले आए सामने। 34 लोगों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1907 नए केस, 79 मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 818 नए केस, 19 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 942 कोरोना केस, 32 लोगों की मौत। जयपुर में 170 नए केस। संभल के बबराला में आर्य समाज और सहयोगी संगठनों ने किया यज्ञ से किया कोरोना भगाने का दावा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। बीजेपी विधायकों का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व तैयार करेगा रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा टिकट। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। जल जीवन मिशन, नमामि गंगे समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीडीएस बिपिन रावत से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। करीब 40 मिनट की मुलाकात में उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर हुआ विचार विमर्श। जेल में बंद राम रहीम की तबीयत बिगड़ी। गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने वापस लिया आदेश। नर्सों को ड्यूटी के दौरान मलयालम बोलने पर लगाई थी रोक। नर्सों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन बैकफुट पर आया। शाहजहांपुर में जमीन झगड़े में महिला की पिटाई। दबंगों ने बचाने गई महिलाओं को भी पीटा। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने समझौते की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाला। शाहजहांपुर में सड़क किनारे खड़े पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिवार ने साड़ू और उसके साथियों पर लगाया हत्या कर शव लटकाने का आरोप। ससुराल की जमीन को लेकर विवाद।
हाथरस में बस्तोई रेलवे ट्रैक के नजदीक बम्बे में भारी मात्रा में मिली देसी शराब की बोतलें। बम्बे में शराब मिलने से प्रशासन सतर्क। पुलिस आसपास के इलाके में मुनादी कर ऐसी शराब पीने से कर रही है मना। सीतापुर में खेत में लगे कंटीले तार में फंसा हिरन गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। विजय निषाद के कब्जे से तमंचा और कारतूस मिला। हाईवे पर लूट और चोरी की वारदात को देता था अंजाम। पुलिस पर फायरिंग के बाद से था फरार। पंजाब की डिस्टिलरी से केमिकल चुराकर वेस्टर्न यूपी में बेचने वाले गिरोह के 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। कब्जे से एक कार, केमिकल से भरा हुआ ट्रक मिला। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 गाड़ी चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक बरामद। संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। कब्जे से पुलिस ने लूटे गए सरसों के तेल के कैंटर किए बरामद। मुठभेड़ में एक सिपाही और बदमाश को लगी गोली। मुरादाबाद में पुलिस के सामने ही आपस में भिड़े 2 शराबी गाली गलौज के साथ जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने लिया दोनों को हिरासत में। हरदोई में नाले में गिरा सांड, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कासगंज में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कादरगंज जंगल में मिला शव। बदायूं का था रहने वाला। हत्या और आत्महत्या जांच कर रही है पुलिस। जौनपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट। जलालपुर थाना इलाके के नहोरा गांव में जमकर समर्थकों के बीच चली लाठियां। एक जख्मी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जालौन में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 2 लोग घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया एडमिट। बदायूं में देसी शराब में मिलावट कर अवैध शराब बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। उझानी कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। कोटेदार का बेटा आसपास के गांव में करता था सप्लाई। बिजनौर में मुरादाबाद की व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने किया था किडनैप। 4 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद भी चार। रामपुर में कार में पकड़ा गया गौमांस। गाड़ी छोड़कर फरार हुए गौ तस्कर। उग्र भीड़ ने थाने के अंदर एक आरोपी को पीटा। हिंदू संगठनों ने किया मिलक थाने का घेराव। शाहजहांपुर में नदी में नहा रहे 3 लड़के नदी में डूबे। एक लड़के को नदी से निकाला गया, उसका शव। गोताखोर 2 लड़कों कर रहे हैं तलाश। थाना खुदागंज की खिरिया गांव में हुआ हादसा। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 3 लड़के डूबे। 2 के शव मिले, एक की तलाश कर रहे हैं गोताखोर। थाना सिकंदराबाद की घटना। भदोई में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में दुल्हन ने डांस करने से किया मना तो दूल्हे ने किया हंगामा। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके परिजनों को बनाया बंधक। दूल्हे पर नशे में हंगामा करने का आरोप। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार। कुछ दिन पहले शराब पीने से हुई थी 40 लोगों की मौत। तब से फरार चल रहा था ऋषि शर्मा। प्रयागराज में दबंगों ने की डॉक्टर से मारपीट। क्लिनिक में मरीज देख रहे डॉक्टर को घसीटकर बाहर निकालने के बाद लात घूंसों से की गई मारपीट। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। संभल में उग्र भीड़ ने किया चंदौसी थाने का घेराव। नीरज मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही से आक्रोश। 18 मई को हुआ था अगवा। बाद में कूड़े के ढेर में मिला था कंकाल। बागपत में महिला और उसके प्रेमी ने की पति की हत्या। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। पति पर घर में पेट्रोल छिड़ककर पत्नी, बच्चे और प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप। प्रतापगढ़ में गैंगरेप। गांव के 2 युवकों पर लड़की को अगवा कर रेप करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा। अमरोहा में नशे में धुत युवक ने तमंचे के साथ किया डांस। युवक के हाथ में अवैध तमंचा देख शादी समारोह में आए लोगों में मचा हड़कंप। थाना धनौरा क्षेत्र के पकरपुर की वारदात। नोएडा में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। 22 जिलों में 15 लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूलने का आरोप। शाहजहांपुर में दो तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में देसी शराब की कौवे, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। देसी शराब के ब्रांड में नकली शराब भरकर सप्लाई करने का आरोप। बरेली में गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़ में 1 आरोपी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार। 31 मई को छात्रा से हुआ था गैंगरेप।
सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों और 2 पुलिसकर्मियों को लगी गोली। पुलिस के हत्थे चढ़े 6 बदमाश, भारी तादाद में तमंचा कारतूस मिले। शाहजहांपुर में एक जिला बदर अपराधी गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। गिरफ्तार अपराधी ऋषिपाल पर कई केस चल रहे हैं। पुलिस कर रही थी कई महीनों से उसकी तलाश। फतेहपुर में गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार, चाकू और चापड़ मिला। कुछ दिन पहले पुलिस की छापेमारी में दोनों आरोपी हुए थे फरार। मुरादाबाद में वैक्स फैक्ट्री में लगी आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलने की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कानपुर में पुलिस कस्टडी से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के आरोपी बीजेपी नेता को नहीं मिली जमानत। देर रात कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। महराजगंज में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। गांव के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को लिया हिरासत में। प्रयागराज में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान पर लाठी डंडे से हमला। फायरिंग में बाल बचे। मोहिदीपुर गांव के प्रधान, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में पकड़ी गई 5 करोड़ रुपए की नकली शराब। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब से लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करने का आरोप। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद लखनऊ रेफर। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 3 बच्चों को रौंदा। 2 बच्चों की मौत, गंभीर रूप से घायल भाई को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर जाते वक्त सड़क हादसे में जख्मी हुआ पुलिसकर्मी। सदर थाना क्षेत्र में पीआरवी पर तैनात था दुष्यंत भाटी ने अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में दुल्हन ने लाइसेंसी बंदूक से की हर्ष फायरिंग। मंगनी के पलों को यादगार बनाने के लिए की फायरिंग। करीब 5 महीने पहले सगाई समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के नखास मार्केट में सड़क किनारे बनी दुकानों में लगी आग। कई दुकानें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का पता नहीं। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में नमकीन की दुकान में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मथुरा में वेल्डिंग के दौरान कार में लगी आग। लापरवाही के चलते हुआ हादसा। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। गाजियाबाद के साहिबाबाद में संदिग्ध हालत में जला युवक। पुलिसकर्मियों को पिटाई करने का आरोप। पिटाई से आहत होकर जान देने की कोशिश की। वाराणसी के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल के सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। तय मानक के हिसाब से वेतन नहीं देने के आरोप। पूरे वेतन की मांग पर अड़े हैं सफाई कर्मी। उत्तराखंड में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से सैमसंग के कामकाज पर असर। होम आइसोलेशन में कर्मचारी नौकरी मांगों को लेकर हड़ताल। फतेहपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को किया अरेस्ट। सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद। बकेवर थाना इलाके में 2 जून की रात को हुई थी चोरी। एटा में सांपों के जोड़े का खेल देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। आपस में एक दूसरे को लपेटते हुए करीब 2 घंटे तक खेलते रहे सांप। बिना डॉक्टरों के ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बना दिया गया आईसीयू। अब तक नहीं मिली मेडिकल कॉलेज को मान्यता। खाना पूर्ति में जुटे अधिकारी। चंपावत के लोहा घाट में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। महिला के गले पर चोट के निशान। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। एसएसबी के आईजी ने चंपावत जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर का किया दौरा। नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण को लेकर कहा सीमांकन का सर्वे शुरू। जल्द खत्म होगा सीमा विवाद। अयोध्या में 13वीं के भोज के मौके पर 2 पक्षों में झगड़ा। मारपीट में 13 लोग घायल। 5 लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया एडमिट। बाकी का बीकापुर सीएससी में चल रहा है इलाज। नैनीताल में रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम। 1 साल से कोमा में पड़े मोहित के इलाज के लिए बढ़े मदद के हाथ। आर्थिक कमजोर परिवार ने लगाई थी मदद की गुहार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में ब्लड डोनेशन कैंप का किया शुभारंभ। 4 धाम यात्रा को लेकर कहा जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें मिले इजाजत। सिविल अस्पताल रुड़की हुआ हाईटेक। 30 लाख की सीएलटी मशीन लगाई गई। मरीजों को ब्लड टेस्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी रिपोर्ट। देहरादून में दुर्लभ येलो मॉनिटर लिजर्ड का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रुस्कुना के पास पाई गई येलो मॉनिटर लिजर्ड।